मॉनसून आज आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन बारिश आगे बढ़ गई है। कई राज्यों पर बरसने लगे हैं बादल और कई राज्यों पर जहां पर मॉनसून अभी नहीं पहुंचा है और ना ही अभी पहुंचने की संभावना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन भी शामिल हैं। जौनपुर और आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बरसात हो रही है आज शाम को, और साथ में उत्तर भारत के भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई हिस्सों पर बादल काफ़ी घने बनने लगे हैं, जहां पर अभी मानसून के पहुंचने में समय है। स्वागत है आप सभी का। मानसून का ये अपडेट है, मानसून का ये अलर्ट का वीडियो है, जिसे आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगेंगी दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिखते रहिए। आपके कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ। और सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं अभी तक, तो ज़रूर कर लीजिए। और मौसम तक का साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करके मेंबरशिप के माध्यम से आप मौसम तक के रेगुलर साथी बन सकते हैं। वैसे भी साथी आप हैं, अगर आप देखते हैं, आप कनेक्टेड रहते हैं, अपनी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते हैं। सकारात्मक प्रतिक्रिया का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेरे पूर्वानुमान की तारीफ़ करिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी लिखिए, उसको भी मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझे शोर मचा करके आपको सिर्फ डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरी कोशिश ये रहती है, मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको सही और सटीक जानकारी समय पर उपलब्ध करा पाऊँ और सरल भाषा में। सिर्फ सनसनी फैलाने से कुछ नहीं होने वाला। होता है, कई बार गलतियां होती हैं, कई बार त्रुटियां होती हैं, जो आकलन हम कर रहे हैं वो नहीं सही हो पाता है, लेकिन प्रयास दिल से ये रहता है कि पूर्वानुमान सही हो। शोर इसका मकसद, शोर इसका उद्देश्य कभी नहीं है। तो फिलहाल मानसून की लाइन देख लेते हैं। अभी वहीं पर है जहां 26 मई को पहुंची थी 15 जून तक, यानी 20 दिन से यहाँ से टस से मस मानसून की लाइन नहीं हुई है। मध्य भागों में भी बहुत प्रोग्रेस नहीं हुई। 29 मई के बाद से यहाँ पर भी आगे नहीं बढ़ा है। पहले अनुमान था कि 10 से 15 जून के बीच आगे बढ़ेगा। दोस्तों, मैं बार बार पिछले कई दिनों से कह रहा था कि 10 से 15 जून की लाइन, यही जो अभी मैं बात कह रहा था कि कई बार जो आकलन होता है उससे गलत स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, उससे विपरीत देखने को मिलती हैं। मैं आपसे कह रहा था कि 15 जून की ये लाइन है, 15 जून तक यहाँ पर मानसून पहुँच जाता है। यानी पूर्वी बिहार, झारखंड का पूर्वी हिस्सा, गंगेय पश्चिम बंगाल पूरा, और साथ ही साथ ऑलमोस्ट एंटायर ओडिशा, छत्तीसगढ़ के आधे से ज़्यादा हिस्से, महाराष्ट्र का पूरा रीजन कवर हो जाता है, और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में मानसून की झलक मिल जाती, मानसून एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। आज 15 जून है, लेकिन नहीं बढ़ा है। यहाँ पर बनी हुई है लाइन, ये देख रहे हैं आप, इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है। कल और परसों के बीच में संभावना यहाँ पर ज़रूर दिखाई पड़ रही है। इधर और इधर, इधर खासतौर पर काफ़ी आगे बढ़ेगा, इसके हिसाब से नहीं बढ़ेगा, काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गुजरात में जाएगा। तो ये संभावनाएं दिख रही हैं अब। तो यहाँ पर मैं थोड़ा गलत हुआ हूँ, मुझे अफसोस है इस बात का। 10 से 15 के बीच में मेरा पूरा विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि बंगाल की खाड़ी से मानसून की हवाएं लगातार इधर बढ़ेंगी। जो अभी पूरब की तरफ मूव कर रही हैं वो इधर टर्न होंगी, और टर्न होने के बाद अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पहुँचेंगी, जिसके कारण बिहार पर आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश में भी जल्दी ही मानसून की बारिश की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अभी नहीं हुई है। हालांकि दक्षिणी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर बारिश अगले 24 घंटों में बहुत तेज़ बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये संकेत हमें मिलने लगा है कि हवा इधर से मूव करना शुरू कर चुकी है धीरे धीरे, और जल्दी ही हमें कई जगहों पर मानसून की बारिश देखने को मिलेगी। इस वीडियो में गर्मी, बारिश और अगले 5-6 दिनों तक, 7 दिनों तक क्या संभावनाएं हैं मानसून की बारिश की, इसकी बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले टेम्परेचर देख लेते हैं दोस्तों। आज देखिए, हाईएस्ट टेम्परेचर 46.5 रहा। बहुत भरोसा इस पर नहीं है, इसको मैं एक बार फिर से वेरीफाई करूंगा और सुबह वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि कितना सही रहा है। 46.5 डिग्री सेल्सियस चूरू में तापमान रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर में 46, 44.3 रहा है रोहतक में। तो और 3 ही जगह हैं जहां पर 44 या उससे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद नीचे तापमान घटता चला गया है, लेकिन 43-42 के बीच में बना हुआ है। 43.8 सीकर, झांसी 43.5, 43.4 रहा है अलवर, उत्तर राजस्थान, कोटा में 43.2, और इतना ही तापमान वाराणसी में रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश में हिसार में 43 डिग्री सेल्सियस रहा, और 42.8 डिग्री तापमान कई जगहों पर रहा है। अंबाला, चित्तौड़गढ़, एरिनपुरा यानी जवाई डैम और फलोदी, साथ ही साथ प्रयागराज, घुरपुर 42.6 रहा है। पटियाला, अजमेर में 42.3, और इतना ही तापमान जयपुर के सांगानेर में रहा। अमृतसर, होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम और टीकमगढ़, अमृतसर मध्य पंजाब, नर्मदापुरम और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, इन जगहों पर 42 डिग्री तापमान रहा है। काफ़ी राहत लेकिन गर्मी से लोगों को मिल गई है। बेंगलुरु के बाजपे में हाईएस्ट रेनफॉल पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। ये आंकड़ा 14 जून की शाम 5:30 से 15 जून आज शाम 5:30 बजे के 24 घंटों की अवधि का है।
आज सुबह 8:30 बजे से पीछे के 24 घंटों का जो आंकड़ा था वो 128 मिलीमीटर था, जो बढ़कर 238 हो गया है। यानी दिन में भी बरसात मंगलुरु में हुई है। पणजी में 184, कैन्नूर में 182 मिलीमीटर बारिश हुई है, कोचीन में 139 और 122 रत्नागिरी में, तिरुवनंतपुरम 119, 115 कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और 110 हुई है कोझिकोड में। तो केरल से लेकर गोवा और तटीय कर्नाटक के भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हुई है। और जितनी संभावना कोंकण गोवा पर दिख रही थी, जिसमें मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और पालघर शामिल हैं, वहाँ पर उतनी ज़्यादा बारिश अभी नहीं हुई है। कई मित्रों ने लिखा भी है कि जो संभावना आप लोग दिखा रहे हैं वो बारिश हो नहीं रही है। लेंगपुई में 93, 90 मिनिकॉय में और होनावर में बारिश रिकॉर्ड की 76 मिलीमीटर, 72 मिलीमीटर हुई है। पोर्ट ब्लेयर में, सिलचर में 71, 67 राजकोट में हुई है, राजकोट यानी गुजरात। देहरादून में 65 और 63.8 पुणे में हुई है। अमनी दीवी में 59 मिलीमीटर बारिश हुई है और 55 कन्याकुमारी, गुना में 50, 49 मिलीमीटर कारवार में हुई है। तो गुना यानी उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, जहाँ पर 50 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो ये अच्छी खासी बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। और अब जो बारिश होने वाली है, धीरे धीरे बारिश तो बढ़ रही है। पूर्वोत्तर और कोंकण गोवा समेत गुजरात की तरफ भी आगे बारिश बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन और राजस्थान पर बारिश का प्रभाव बढ़ रहा है। तराई वाले क्षेत्रों से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश बढ़ेगी। और आने वाले 3 दिनों के दौरान, यानी लगभग आज से लेकर 3 दिन, अगर हम 4 दिन की बात करें तो 16 भी, 17 भी और हो सकता है 18 भी, जब इंटीरियर सेंट्रल पोर्शन में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा कम होने जा रही हैं। साइड में ज़्यादा बारिश होती रहेगी, इधर भी और मध्य भारत में भी, दक्षिण भारत में भी। और इसी का इम्पैक्ट हमें कह सकते हैं कि मानसून का पूर्वी सिरा, पश्चिमी सिरा है, उसको बढ़ने के रूप में दिखाई देगा। क्योंकि बाहर की तरफ बारिश होने का मतलब है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी सपोर्ट कर रही है, इधर अरब सागर सपोर्ट कर रहा है। तो लगातार इन दोनों सी बेसिन के सपोर्ट से ही मानसून की जो उत्तरी सीमा है, मानसून की नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है, वो आगे बढ़नी शुरू करेगी। और वो इस तरह से बिहार की तरफ से आगे बढ़ते हुए इधर उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुँचे और मध्य में आगे बढ़े और पश्चिम में भी गुजरात के तमाम इलाकों पर, अहमदाबाद और राजकोट के ऊपर की तरफ पहुंचे। तो ये तभी संभव होगा। लेकिन इंटीरियर पोर्शन में कुछ समय के लिए थोड़ी बारिश कम होगी और उसके बाद फिर से बारिश बढ़ेगी। तो अभी से लेकर के अगर मैं 21-22 जून तक की स्थिति देखूं तो देश में ठीक ठाक बारिश की, मानसून की संभावना नज़र आ रही है। बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पर शुरुआती समय में, शुरुआती चरण में, चाहे वो पहाड़ हों या मैदानी इलाके हों, घाट क्षेत्र हों, इन सभी जगहों पर शुरुआती मानसून की जो बारिश होती है उस दौरान चुनौतियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सावधान आप रहिए और लोगों को अवेयर करिए। कई बार छोटी छोटी लापरवाहियां हमें बड़ी चुनौती का कारण हमारे लिए बन जाती हैं। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार मौसम से अपडेटेड रहिए। बने रहिएगा मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को एक बार फिर से कहूँगा कि लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। सभी मित्रों का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।